हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 1। ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और ये उनके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 पे आएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस equally. From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as on that date. कुछ बातें हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करना है। इस प्रॉब्लम में दो पार्टनर्स हैं, नरेंद्र भाई एंड अमित भाई। ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली इसका मतलब जब इन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो दोनों में ये प्रॉफिट आधा आधा बांटा जाएगा। हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है। इसी का मतलब ये फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम है। ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019, इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है और ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2018 और ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 को। इस पीरियड पे ध्यान दें क्योंकि आगे एडजस्टमेंट आएंगे जहाँ पर ये पीरियड हमें काम में आएगा। तो अब ट्रायल बैलेंस हम पढ़ना शुरू करेंगे। ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज करने वाले हैं, वो कुछ इस तरह से। चलो बच्चों शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019। डेबिट बैलेंस से हम शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट में जाएगा, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ए। नेक्स्ट आइटम फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी एसेट। सन्ड्री डेटर्स एसेट। परचेसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा, इसे मैं लिखता हूँ टी डी। बैड डेट्स इसको अभी हम सिर्फ ओल्ड लिखेंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब सेल्स, हमने जो माल बेचा था कस्टमर को, वो कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, इससे हमारे सेल्स कम होते हैं, इसलिए ये 2200 अमाउंट जो है वो हम सेल्स से कम करेंगे -2200। और ट्रायल बैलेंस से इसको इस तरह से पेंसिल से काट दीजिएगा। नेक्स्ट आइटम 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये इन्वेस्टमेंट है इसलिए ये एसेट है, बैलेंस शीट में दिखेगा। और दिस इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास 6 महीने के लिए है, 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019। इस तरह क्यों? इसलिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सिर्फ 31 मार्च 2019 तक के ही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए हमने ऊपर फाइनेंशियल ईयर देखा था जहाँ पे हमने 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 ये पीरियड देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी पीरियड के ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये हमारे होते 6 महीने, तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे हमें इंटरेस्ट देना है 6 महीने के लिए एट द रेट ऑफ 10%। तो इसलिए 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% फॉर 6 मंथ्स। आपको 2000 ये आंसर आएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के आगे 2000 इस तरह से लिख दीजिए। ये हमारी इनकम है, इसलिए सेकंड एडजस्टमेंट इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाएगी, जिसे मैंने पीसी इस तरह से लिखा है।
नेक्स्ट आइटम इंपोर्ट ड्यूटी, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। वेयरहाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कैश इन हैंड एसेट। कैश एट बैंक एसेट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसमें एडजस्टमेंट है फॉर 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2019। अब ध्यान दीजिए, हमने पहले ही देखा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 April 2018 को शुरू होता है और 31 March 2019 को ख़त्म होगा। एडवर्टाइजमेंट हमने 1 January 2019 से इसका पैसा हमने दिया है और ये 2 years के लिए है। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट 1 January 2019 से लेकर के इसका खर्चा हमने 31 December 2020 तक किया है। लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ पीरियड 1 April 2018 से 31 March 2019 तक रिकॉर्ड करना है। तो इस साल की एडवर्टाइजमेंट हमने सिर्फ 31 March 2019 तक रिकॉर्ड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस साल का पीरियड निकालेंगे। 1 January 2019 से 31 March 2019, ये हमारा रेलेवेंट पीरियड है। और 1 April 2019 से 31 December 2020 ये हमारा एडवांस पीरियड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हमारा करंट ईयर है और ये हमने एडवांस में पैसे दिए हुए हैं। अब जो पैसे हमने एडवांस में दिए हैं वो हमें एडवर्टाइजमेंट से कम करने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट हमें दी गई है 10,000 रुपीज़। यहाँ पे लिखते रुपीज़ मंथ्स। रुपीज़ 10,000 एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट है और ये अमाउंट 24 मंथ्स के लिए। उसी तरह से हमें यहाँ से एडवांस अमाउंट कम करनी है। अब एडवांस अमाउंट अब आप कैलकुलेट करोगे 1 April 2019 से 31 December 2020, आपको ये 21 मंथ्स के लिए आएगी। तो हमें 21 मंथ्स का एडवांस अमाउंट कम करना है, लेकिन इसकी अमाउंट हमें मालूम नहीं, इसलिए हम x लिखेंगे। अब इस x को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें कुछ इस तरह से अमाउंट्स आएंगी। ये सिंपल इक्वेशन है जिसे सॉल्व करने पर 10,000 इंटू 21 अपॉन 24 इज इक्वल टू एक्स। Therefore 8,750 इज इक्वल टू एक्स, ये अमाउंट आपको आएगी। इसी का मतलब ये है कि 21 मंथ्स की अमाउंट 8,750 आएगी। ये हमने ज़्यादा पैसा दिया हुआ है एडवांस पीरियड के लिए, हमने ये पैसा दिया हुआ है जो हमने माइनस करना है। तो एडवर्टाइजमेंट से हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट के आगे माइनस 8,750। इसकी सेकंड एडजस्टमेंट एसेट में जाएगी, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमने एडवांस में दिया है, प्रीपेड है, इसलिए ये एसेट में दिखेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सैलरीज, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स, इसे हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। अमित भाई की अमाउंट 2,400 है और नरेंद्र भाई की 3,200 है। इस तरह से अभी आप इसे ट्रायल बैलेंस में पेंसिल से काट दीजिए। यही अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट के आगे लिखेंगे।
कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट ये आपको फर्स्ट आइटम दिखेगा। वहाँ पे अमित भाई है तो अमित भाई के यहाँ पे आप लिखेंगे -2400, ये उनकी ड्राइंग्स की अमाउंट है। और नरेंद्र भाई के आगे लिखोगे आप -3200, ये भी उनकी ड्राइंग्स की अमाउंट है। ड्राइंग्स मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस से निकाला हुआ पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा होता है, जिससे कैपिटल कम होता है, इसीलिए हमने उसे कैपिटल से कम किया। अब ट्रायल बैलेंस डेबिट की नेक्स्ट आइटम हम देखेंगे। फर्नीचर, इसे हम एसेट में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट है हमारा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी एसेट है। अब हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस देखेंगे। फर्स्ट आइटम कैपिटल अकाउंट है, ये लाइबिलिटी में जाएगा। उसके बाद अमित भाई और नरेंद्र भाई, ये कैपिटल अकाउंट में ही हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम सेल्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। बिल्स पेएबल, ये लाइबिलिटी में जाएगा। डिस्काउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिटर्स हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। आरडीडी, इसे हम अभी सिर्फ ओल्ड लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान रखना, जो बैड डेट्स या आरडीडी ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड आरडीडी होती है। नेक्स्ट आइटम बैंक लोन लाइबिलिटी। नेक्स्ट परचेस रिटर्न, हम ट्रायल बैलेंस में पेंसिल से इसे कट कर देंगे और परचेस से कम करेंगे। परचेस रिटर्न का मतलब ये होता है कि हमने कुछ सामान खरीदा और ख़रीदने के बाद हमें वो पसंद नहीं आया या उसमें से कुछ गुड्स डैमेज थे, इसलिए हमने उसे वापस कर दिया, इसलिए वो परचेस रिटर्न्स होते हैं। परचेस रिटर्न से हमारे परचेसेस कम होते हैं, इसलिए उससे हमने परचेस से 2000 रुपीज़ माइनस की। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट ₹43,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में इसकी फर्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट एसेट में जाएगी। सेकंड एडजस्टमेंट, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन, इसकी भी फर्स्ट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगी और सेकंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्डे डेटर्स, इसे हम सिर्फ न्यू लिखेंगे अभी। फोर्थ एडजस्टमेंट, मिस्टर पटेल अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹500, इसका मतलब ये बैड डेट्स है और यहाँ पर भी हम सिर्फ अभी न्यू लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था कि जो बैड डेट्स और आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं वो ओल्ड बैड डेट्स या आरडीडी होते हैं। उसी तरह से जो बैड डेट्स या आरडीडी आपको एडजस्टमेंट्स में दिखेंगे वो आपके न्यू आरडीडी या न्यू बैड डेट्स होंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800 एंड सैलरीज 300। अब पहली एडजस्टमेंट हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में करेंगे, जहाँ पे हम रेंट और सैलरीज में ऐड कर देंगे, और सेकंड एडजस्टमेंट लाइबिलिटी में। अब ट्रायल बैलेंस में रेंट और सैलरी में ऐड कर देते हैं। रेंट के आगे हम लिखेंगे 800 और सैलरीज के आगे लिखेंगे 300। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, depreciate factory building by 2500 and furniture by ₹1800। अब डेप्रिसिएशन ये एसेट के वेयर एंड टेयर की वैल्यू होती है, जिससे एसेट की वैल्यू कम होती है, इसलिए इससे हम एसेट से कम करते हैं। अब फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट बैलेंस में हमें सेकंड आइटम दिखेगा, उसके आगे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट -2500। और नीचे हमें फर्नीचर दिखेगा, नीचे से थर्ड आइटम है ये, इसके आगे हम लिखेंगे -1800। एडजस्टमेंट के आगे लिखेंगे, पहली एडजस्टमेंट हमने एसेट से करी है, सेकंड एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे।
अब ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनको कहाँ पे लिखना है ये भी हमने लिखा है, सारी एडजस्टमेंट्स भी हमने डिस्कस की है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके ऊपर हमने लिखना है इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। आप भी मेरे साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आएगा और प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट को आपको 10 लाइंस आपके नोटबुक में लिखे लगेगी। आप वीडियो पॉज करके ट्रेडिंग अकाउंट अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, ये इसका फॉर्मेट है। इसके लिए करीब आपको 20 लाइंस लगेगी। और थर्ड आपको लगेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हैं। इसके लिए आपको करीब 22 लाइंस लगेंगी। और चलो बच्चों, फिर हम ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम लिखना शुरू करते हैं। डेबिट बैलेंसेस से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट 2,80,000, ये हमने एसेट में लिखना है। नेक्स्ट आइटम फैक्ट्री बिल्डिंग, अमाउंट 75,000, और इसमें डिप्रिसिएशन 2,500 है। अब फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इनर कॉलम में ये अमाउंट लिखूंगा और माइनस डिप्रिसिएशन, ये अमाउंट भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखिए। नेक्स्ट आइटम सन्डी डेटर्स, ये भी हम एसेट में लिखेंगे 28,700। सन्डी डेटर्स में दो एडजस्टमेंट्स हैं, इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। सन्डी डेटर्स के लिए एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट, ये थर्ड एडजस्टमेंट है, क्रिएट RDD एट 2% ऑन सन्डी डेटर्स। लेकिन हम अभी इस एडजस्टमेंट को नहीं करेंगे, पहले हम फोर्थ एडजस्टमेंट को करेंगे, जहाँ पे लिखा है कि मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹500। अब इस एडजस्टमेंट को हम पहले करेंगे। यहाँ पे 500 रुपये की बैड डेट्स है, हम पहले बैड डेट्स कम करेंगे। RDD हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम पहले डेटर्स में से बैड डेट्स कम कर देंगे। सन्डी डेटर्स के आगे हम पहले लिखेंगे बैड डेट्स, इसके आगे लिखिए -500, इनर कॉलम में अमाउंट आएगी 28,200। अब थर्ड एडजस्टमेंट है जहाँ पे RDD हमें 2% पे प्रोवाइड करना है। अब ये जो 2% हमने कैलकुलेट करने हैं वो इस 28,200 के करने हैं, दैट इज़ अमाउंट
आफ्टर रिड्यूसिंग द बैड डेट्स। आरडीडी कैसे कैलकुलेट किया है हम दिखाएंगे, और यहाँ पे लिखिए -564 और नेट अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिखिए। देखेंगे परचेसेस 85,500 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और इसमें रिटर्न है 2,000 रुपीज़। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और उसकी ये डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट। इनर कॉलम में लिखिए आप 85,500 और नेक्स्ट रिटर्न्स 2,000 है। नेट अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिखो। बैड डेट्स, अब बैड डेट्स इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाई है। वर्किंग नोट में जाइए और वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लिखना है। ऊपर हेडिंग दीजिए आरडीडी। आरडीडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अब हम फॉर्मूला में सारे अमाउंट्स लिखेंगे। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स या आरडीडी होंगे वो ओल्ड होंगे, तो ये आपको दिखेगा बैड डेट्स ओल्ड ट्रायल बैलेंस में। उसी तरह से राइट हैंड साइड में क्रेडिट बैलेंस में आरडीडी ओल्ड दिखेंगे आपको 2,700, वो उस फॉर्मूला में हम लिख देंगे। ओल्ड बैड डेट्स की अमाउंट 500 और ओल्ड आरडीडी की अमाउंट है 2,700। उसी तरह से न्यू बैड डेट्स या न्यू आरडीडी हमें एडजस्टमेंट में मिलेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट में हमें बैड डेट्स हैं, ये न्यू बैड डेट्स हैं, इसे हम लेंगे। और आरडीडी 2% है जो हमने बैलेंस शीट में कैलकुलेट की हुई है, वो भी हम कंसिडर करेंगे। सो न्यू बैड डेट्स हम लिखेंगे 500, ये हमने एडजस्टमेंट से लिए, फोर्थ एडजस्टमेंट थी हमारी। और न्यू आरडीडी 564 रुपीज़, ये हमने कैलकुलेट किया है आरडीडी एट द रेट ऑफ 2%, ये अमाउंट हम लेंगे। अब इसमें साइंस डालिए, न्यू बैड डेट्स के आगे प्लस, न्यू आरडीडी के आगे प्लस, ओल्ड आरडीडी के आगे माइनस। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको 1,136 ये अमाउंट आएगी, लेकिन नेगेटिव। अब ये जो अमाउंट आती है वो हमने लिखनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, लेकिन अकाउंट्स में हम कोई नेगेटिव अमाउंट नहीं लिखते। यहाँ पे सिर्फ डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। अब नेगेटिव अमाउंट है वो लिख तो नहीं सकते, इसलिए हमने क्या करना है, अब इसको हमने अलग तरीके से लिखना है। लिखते समय हमें सारी साइंस बदल देनी है, उल्टी करनी है। जैसे यहाँ पे माइनस ओल्ड आरडीडी है तो इसको हम लिखेंगे प्लस
ओल्ड आरडीडी। मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, लेकिन हम उल्टे क्रम से ऊपर जाएंगे। पहले मैं लिखता हूँ ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, इसकी नेगेटिव साइन थी, मैंने कोई साइन नहीं लिखी, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और इसकी अमाउंट है 2700, और मैं अमाउंट लिखूँगा 2700। नेक्स्ट आइटम न्यू आरडीडी, और इसकी साइन है पॉजिटिव, हम इसे नेगेटिव लिखेंगे, न्यू आरडीडी। नेक्स्ट आइटम न्यू बैड डेट्स 500 रुपीज़, इसको भी हम माइनस लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम ओल्ड बैड डेट्स 500 रुपीज़, ये भी प्लस है, इसे माइनस करेंगे हम। नेट अमाउंट 1136, ये अमाउंट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में हम जाएंगे, वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए 2 लाइनें आप छोड़ दीजिए क्रेडिट साइड में। ये आपकी क्रेडिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होती है, तो वहाँ पे लिखिए बाय आरडीडी। और वर्किंग नोट में लिखा हुआ फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे, ओल्ड आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड बैड डेट्स। अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में बैड डेट्स लिखने के बाद नेक्स्ट आइटम है सेल्स रिटर्न। इसे हम जब हम सेल्स लिखेंगे तब इसको एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आइटम 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अमाउंट 40,000, और इसमें एडजस्टमेंट है परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। जब इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे हमें 1 अक्टूबर 2018 से मिलेगा, इसकी वर्किंग भी हम दिखाएंगे। इंटरेस्ट हमें मिलेगा, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखें। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर के एडजस्टमेंट है, इसे हम इंटरनल एडजस्टमेंट बोलते हैं।
इसलिए सेकंड एडजस्टमेंट तुरंत करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट अमाउंट 2000। नेक्स्ट आइटम इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1800। नेक्स्ट आइटम लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000। नेक्स्ट आइटम मोटिव पावर 12,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1800। नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड एसेट 20,000। ये मेरी बैलेंस शीट है, वहाँ पे लिख रहा हूँ एसेट साइड में। कैश एट बैंक एसेट 70,000। ये मैं बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ एसेट्स में। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, और इसमें एडजस्टमेंट है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। इसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए हम अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 10,000। एडवांस अमाउंट पे किया है, इसलिए हम एडवांस लिख सकते हैं या प्रीपेड लिख सकते हैं। इसकी वर्किंग भी दिखाएंगे हम। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 21 मंथ्स अपॉन 24 मंथ्स, इसका डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। माइनस 8,750, आउटर कॉलम 1,250। ये भी इंटरनल एडजस्टमेंट है, इसलिए सेकंड एडजस्टमेंट हम तुरंत करेंगे। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड की जो अमाउंट हमने 8,750 ये जो रिड्यूस की थी, वो अमाउंट हमने बैलेंस शीट में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ये लिखी हुई है।
नेक्स्ट आइटम सैलरीज 3800 और इसमें आउटस्टैंडिंग है 300। नेक्स्ट आइटम रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1500 और आउटस्टैंडिंग है 300। आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकी सेकंड एडजस्टमेंट हम जब एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट आइटम ड्राइंग्स, ये हम जब कैपिटल लिखेंगे लाइबिलिटी में तब इसकी अमाउंट हम कैपिटल में से कम करेंगे। नेक्स्ट आइटम फर्नीचर 1,95,800 एसेट में और इसमें डिप्रिसिएशन 1,800 है। बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे हम नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल एसेट 20,700, बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। अब हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स देखेंगे। फर्स्ट आइटम कैपिटल अकाउंट अमित भाई 3,50,000 और इसमें ड्राइंग्स है 2,400। अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में अभी तक हमने सारे आइटम्स एसेट्स में लिखे थे, अब हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। फर्स्ट आइटम लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे अमित भाई, इनकी अमाउंट है 3,50,000। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे नेट। अब नेट प्रॉफिट या लॉस होगा हमें मालूम नहीं, इसलिए सिर्फ हम नेट लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ दीजिए और फिर लिखिए माइनस ड्राइंग्स। अमित भाई के ड्राइंग्स 2,400 हैं। उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करिए और एक लाइन छोड़ करके आप लिखिए नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई की कैपिटल अमाउंट 3 लाख रुपीज़ है। उसके नीचे आप लिखिए नेट, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद लिखिए माइनस ड्राइंग्स। इनके ड्राइंग्स है -3,200 रुपीज़। उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
अब नेक्स्ट आइटम हम लिखेंगे सेल्स 1,80,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और इसमें रिटर्न्स है 2,200। नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखें। नेक्स्ट अमाउंट बिल्स पेबल 8,500 लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में जाइए, हमने नरेंद्र भाई के अमाउंट्स लिखी हुई है, उसके नीचे ड्राइंग्स लिखा है। ड्राइंग्स के नीचे एक लाइन छोड़िए और फिर लिखिए बिल्स पेबल। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 1,200। नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 38,500। बिल्स पेबल के नीचे लिखिए RDD। हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट इसकी लिख चुके हैं। नेक्स्ट आइटम बैंक लोन लाइबिलिटी 15,000। बैलेंस शीट में लिखिए लाइबिलिटी साइड में। परचेस रिटर्न ये हम परचेसेस से एडजस्ट कर चुके हैं। अब हम एडजस्टमेंट्स में जाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 43,000। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाइए। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में क्रेडिट साइड में सेल्स के नीचे 3 लाइन छोड़िए और फिर लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट 43,000। सेकंड एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी एसेट साइड है। एसेट साइड में आप लिखोगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के नीचे क्लोजिंग स्टॉक 43,000। सेकंड एडजस्टमेंट अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 आर स्टोलन। ये भी हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। हमने सेल्स के नीचे जो 3 लाइंस छोड़ी थी वहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट अमाउंट 8,000। सेकेंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू लॉस
बाय थेफ्ट अमाउंट 8,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट आरडीटी, ये हम कर चुके हैं. फोर्थ एडजस्टमेंट ये भी हम कर चुके हैं, ये बैड डेट्स की है. अब हम चलते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट्स में. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट ₹800 एंड सैलरीज ₹300. अब इसकी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, वो हम कर चुके हैं. सेकंड एडजस्टमेंट लाइबिलिटी साइड में हमने करनी है, अब ये हम करेंगे. बैलेंस शीट में जाइए, लाइबिलिटी साइड में, ये मेरी बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट की ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरी लाइबिलिटी साइड है. वहाँ पर बैंक लोन के नीचे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके नीचे लिखेंगे रेंट ₹800 और सैलरीज ₹300. इन दोनों की टोटल आउटर कॉलम मिलेंगे हम. सिक्स्थ एडजस्टमेंट डिप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500 एंड फर्नीचर बाय ₹1,800. अब पहली एडजस्टमेंट एसेट की हम कर चुके हैं. सेकंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में हमने करनी है. सो विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये मेरा, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड है. लॉस बाय थेफ्ट के नीचे हम लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन फर्स्ट आइटम फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंट 2,500. नेक्स्ट लाइन फर्नीचर 1,800. आउटर कॉलम में इसकी टोटल लिखें 4,300. इसी के साथ फाइनल अकाउंट्स के ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स हमने लिखे और सारी एडजस्टमेंट्स भी हमने कंप्लीट कर दिए. अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट ये क्रेडिट साइड है राइट हैंड साइड में. इसमें आउटर कॉलम, ये आउटर कॉलम है, उस आउटर कॉलम्स के अमाउंट्स की टोटल है. इसको मैं टीसी ये पेंसिल से आप यहीं पे लिख लें. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट की अमाउंट आपको 2,28,800 आएगी. और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट इसकी टोटल आपको 97,300 आएगी. अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट की टोटल ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट की टोटल से ज़्यादा है, इसलिए हम डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल से माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद हमें अमाउंट आएगी 1,31,500. ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट की जो अमाउंट है वो अमाउंट बड़ी होने के कारण हम क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों जगह पर इसे लिख देंगे. क्लोजिंग स्टॉक के नीचे 3 लाइनें छोड़ दें और फिर लिखें अकाउंट क्रेडिट की टोटल. उसी लाइन पर डेबिट साइड में वही अमाउंट लिख दें. और मोटी पावर के नीचे आप लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट
कैरिड डाउन, और वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट लिखिए। ये आपकी नेट अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट की, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में से डेबिट की अमाउंट माइनस की थी। कौन सी अमाउंट कहाँ पे गई है, इसको मैं एरो से ड्रॉ करता हूँ। एग्ज़ाम में आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, डेबिट और ग्रॉस प्रॉफिट, इनकी टोटल जो हमने क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखी है, वो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था आप इसे पेंसिल से लिखें। आप इसको अब रब कर सकते हो, इरेज कर दीजिए इसे आप। और ये एरोज़ भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाले हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट लेकर जाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसकी क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन पर हमने 2 लाइन्स छोड़ी थी, वहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 1,31,500, ये अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब जिस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट इनकी टोटल ली थी, आप उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, इसकी टोटल आपको 1,35,836 इतनी आएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसकी टोटल आपको 23,750 इतनी आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट की टोटल बड़ी है, इसमें से हम छोटी टोटल माइनस करेंगे, और डेबिट माइनस करने के बाद हमें 1,12,086 ये अमाउंट आएगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब अमित भाई और नरेंद्र, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना है, तो ये नेट प्रॉफिट इन दोनों में इक्वली शेयर होगा। अब डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन आपने लिखा है, उसके नीचे 4 लाइनें छोड़ दीजिए। 4 लाइनें छोड़ने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है वो आप लिख दीजिए। उसी लाइन पर क्रेडिट साइड में लिखिए। और जो 4 लाइनें छोड़ी थी वहाँ पे हमने लिखना है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके नीचे पार्टनर का नाम लिखिए, अमित भाई। अब अमित भाई का जो नेट प्रॉफिट है, ये हमारी नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 1,12,086। इसका आधा शेयर अमित भाई को मिलेगा। वो अमाउंट 56,043 इतनी आएगी। उसी तरह से नरेंद्र भाई, इनका भी हाफ शेयर है नेट प्रॉफिट का। इसकी टोटल जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है वही आएगी। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट में हमने अमित भाई के नीचे और नरेंद्र भाई के नीचे नेट ये अमाउंट लिख के रखी थी। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया है, वो यहाँ पे लिखेंगे। नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने अमित भाई और नरेंद्र भाई का जो प्रॉफिट का शेयर है वो कैलकुलेट किया था 56,043, वो हम लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट के यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से नरेंद्र भाई में इसकी नेट टोटल सब टोटल कैपिटल अकाउंट में वहीं पे ले लें। अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, इनकी जो आउटर कॉलम है, मैं हाइलाइटर से बताता हूँ कौन सा आउटर कॉलम, ये वाला रुपीज़ को मैंने हाईलाइट किया। इसमें जो आपको सारी अमाउंट्स दिखती है, उन अमाउंट्स की आपने टोटल लेनी है। पहले लाइबिलिटीज़ की ले लें, फिर एसेट की ले लें। लाइबिलिटीज़ की जो टोटल आएगी वो क्लोजिंग स्टॉक के नीचे एक लाइन छोड़ करके आप लिखें। लाइबिलिटीज़ की टोटल आपको 8,19,586 इतनी आएगी। उसी तरह से एसेट की भी आपकी टोटल 8,19,586 इतनी आएगी।